चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मेरे दोस्त, जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारी भावनाएं अत्यंत घायल हो जाती हैं, हमारी आत्मा को बहुत गहरी चोट पहुंचती है और हमारे मन में आक्रोश और घृणा का जन्म हो जाता है। ऐसे समय में हमें लगता है कि हमें बदला लेना चाहिए, हमें सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे साथ गलत किया है, हमें भी उसके साथ करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार सोचें कि क्या सच में ऐसा करना सही है? मेरे दोस्त, जब हम चुप रहते हैं ना, तो हम दरअसल अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। चुप्पी एक ऐसी ढाल है जो हमें नकारात्मकता से बचाती है, निगेटिविटी से दूर रखती है। जब हम किसी की गलती पर चुप रह जाते हैं तो सामने वाले को ये सोचने का अवसर मिलता है कि उसने क्या किया और उसका परिणाम क्या हो सकता है। हमारे जवाब से शायद सामने वाला व्यक्ति आहत हो सकता है, लेकिन हमारी चुप्पी उसे आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करती है और शायद ये भी हो सकता है कि उसका आत्मनिरीक्षण इतना कारगर हो जाएगा कि वो कभी भी जीवन में आपके साथ तो क्या, किसी और के साथ भी गलत करने के लिए नहीं सोचेगा, कभी गलत नहीं करेगा। मेरे दोस्त, चुप रहना अक्सर आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब आपके दिल में गहरी दर्द हुई हो। लेकिन यही चुप्पी आपकी ताकत बन जाती है। इसे कमजोरियों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपनी सहन शक्ति और समझदारी का प्रतीक मानना चाहिए। क्योंकि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब हमारी चुप्पी ही जवाब देती है, हमारी चुप्पी ही बोलती है, हमारी चुप्पी ही सामने वाले को समझाती है कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं और उसने हमारे साथ क्या किया है, उसे क्या करना चाहिए था। मेरे दोस्त, चुप रहना तो मात्र एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है माफ़ कर देना। माफ़ कर देना सबसे बड़ी सज़ा है। ऐसा क्यों? जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप उसे उसकी गलती का बोझ उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उस बोझ को वो हमेशा लिए फिरता है। माफ़ करने का मतलब यह नहीं है मेरे दोस्त कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप कितने महान हैं, कितने उदार हैं, कितने समझदार हैं, कितने दयालु हैं। मेरे दोस्त, माफ़ी मांगना जितना कठिन होता है ना, माफ़ करना उससे भी कठिन होता है। यह एक ऐसा कार्य है जो केवल वही कर सकता है जिसमें सहनशीलता होती है, जिसमें संयम होता है, जिसमें समझदारी होती है। माफ़ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होता है मेरे दोस्त। माफ़ कर देना उस व्यक्ति के लिए एक सज़ा है जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है, आपके साथ गलत किया है। क्योंकि माफ़ी से उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने क्या खोया है, आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपकी मित्रता, आपके साथ वह मधुर संबंध, वो सब कुछ उसने खो दिया है आपके साथ गलत करके। कहते हैं ना मेरे दोस्त कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रेम और माफ़ी से देना चाहिए। जब हम माफ़ी देते हैं तो हम अपने हृदय को हल्का कर लेते हैं, उसे जकड़ने वाले भावनात्मक बोझ से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। यह माफ़ी हमें शांति की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पोषित होता है, जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। मेरे दोस्त, माफ़ कर देना एक साधना है, एक तपस्या है। यह वो क्षण होता है जब आप
अपने अहंकार को तिलांजलि देकर उसे अपने से अलग कर देते हैं और सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। यह कार्य आपको एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। मेरे दोस्त, जीवन में हमें हर रोज़ किसी न किसी से चोट मिलती ही है, किसी न किसी से कोई उम्मीद टूटती ही है, लेकिन हर बार बदला लेना या तर्क में उलझना, अपना समय गंवाना है, हमारी उन्नति को रोकना है, हमें आगे बढ़ने से बाधित होना है। चुप रहकर और माफ़ करके हम न केवल अपने जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता का संचार करते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थितियाँ आए, कोई आपको चोट पहुँचाए, तो याद रखें, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक बार ये भी कहना चाहूँगी कि हर बार चुप रहना, हर बार माफ़ कर देना भी आपके लिए गलत हो सकता है और सामने वाले को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए परिस्थितियों को समझें कि किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना है और किन परिस्थितियों में हमें जवाब देना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार कार्य करें। यदि एक दो बार गलती हुई है तो आप उसमें चुप रहें, उसे समझने का, उसे सुधरने का अवसर दें। और जब भी ना वो सुधरे, जब आपको लगे कि अब जवाब देना ही बेहतर है, जवाब देने की आवश्यकता आ गई है, तो आप उस समय चुप ना रहें, क्योंकि कई बार चुप्पी रहना बहुत ही घातक हो जाती है। कई बार चुप्पी रहना सही होता है तो कई बार गलत होता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, पर हाँ, सोच विचार कर कि किस समय चुप रहना है और किस समय जवाब देना है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पहले सुधरने का मौका दो, अगर नहीं सुधरे तो फिर जैसे को तैसा करो, जो जैसा का व्यवहार करता उसके साथ वैसा करो। साम दाम दंड भेद, तो हमें परिस्थितियों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। मेरे दोस्त, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।